लिखो, डिबेंचर टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे थे। हमने कहाँ तक देखा था बेटा? हमने यहाँ तक देखा था, फिर हमने ब्रेक दिया था थोड़ा सा, और उसके बाद हमने अभी स्टार्ट किया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, राइट? ध्यान देना सब लोग। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या है बेटा, कोई मुझे बताएगा क्या? इज एन, वाह, एक्सपेंसेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी। आना भाई, एक बार आ जाना क्लास में। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज एन एक्सपेंस फ्रॉम द पीओवी ऑफ कंपनी, राइट? पॉइंट ऑफ व्यू। जनरली IOD, interest on debenture. Generally, interest on debenture is paid half yearly. Generally, interest on debenture is paid half yearly. Generally, हाँ, हर केस में नहीं रहता है। जनरली कैसा पे करते हैं? हाफ ईयरली। इसकी जर्नल एंट्री कैसी रहेगी, कोई मुझे बताएगा क्या? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले ड्यू की एंट्री बताओ और फिर पेमेंट की एंट्री। कौन बच्चा बताएगा? प्लीज हाथ खड़ा करो बेटा। पहले ड्यू की बता दो, ड्यू की। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ड्यू। अच्छा, ड्यू टू वुम, ड्यू टू वुम? शेयर होल्डर। ड्यू टू वुम? डिबेंचर होल्डर्स। यस और नो? तो बोलो बेटा, कौन बच्चा ट्राई करेगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री? ठीक है, थोड़ा सा अपना सुबह के कारण थोड़ा सा ये हो गया ना, आगे चला गया। सो जर्नल एंट्री क्या रहेगी, बता दो बेटा मुझे। हाँ बोलो। इंटरेस्ट, हाँ सब लोग एक आवाज में। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, कंपनी के लिए खर्चा है तो क्या करेंगे? डेबिट। कंपनी के लिए खर्चा है ना ये, डेबिट। टू पेमेंट कर दिया होता टू बैंक, बट पेमेंट करना बाकी है, सो टू डिबेंचर होल्डर्स, DH डिबेंचर होल्डर्स, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ड्यू, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ड्यू टू द डिबेंचर होल्डर्स। उसके बाद पेमेंट की एंट्री रहेगी। पेमेंट की एंट्री कौन बताएगा? डिबेंचर होल्डर्स को पहले क्रेडिट किया, अब मैं दे रहा हूं तो डेबिट कर दूंगा टू बैंक अकाउंट। कैश जनरली देते नहीं है, बैंक में देते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, अरे, पेड टू द डिबेंचर होल्डर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड टू द डिबेंचर होल्डर्स। डन? लिखा बेटा सब? उसके बाद और एक एंट्री रहेगी, कौन बच्चा बताएगा? अरे, इसके बाद एक और एंट्री रहेगी, कौन बच्चा बताएगा? नो, अब क्या कर रीपेमेंट? इंटरेस्ट दे रहे हैं ना हम लोग। रिडम्पशन, रिडम्पशन अभी नहीं। रिडम्पशन तो एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ डिबेंचर और मैच्योरिटी ऑफ डिबेंचर। हाँ बताओ। और एक एंट्री आपको पता है सभी को, वो एंट्री है। हाँ, वेरी गुड। P&L को ट्रांसफर करेंगे। साल के आखिर में खर्चे कहाँ जाते हैं? बगैर बोले ट्रांसफर कर दो P&L में। P&L अकाउंट के डेबिट में क्या ट्रांसफर करना है? डिबेंचर होल्डर या इंटरेस्ट? वेरी गुड, इंटरेस्ट को पहले डेबिट किया, अब क्या कर देंगे? टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ये कौन सी एंट्री है? ट्रांसफर एंट्री। ये कौन सी एंट्री है? ट्रांसफर एंट्री। सब लोग ध्यान देना। भाई मेरे को अच्छा लगा तू रुक गया है अभी, अब छुट्टी नहीं मारना बेटा। हाँ, कोई भी दिन चाहे कुछ भी हो जाए, देख मैंने तेरे लिए लेके आया, दोनों को जरूरत है अपने इसकी। ये आगे से सूंघने का और पीछे से, देख, ये क्या बोलते हैं इसको? रोल ऑन। ऐसा लगाना, देख मैंने आधे सर पे लगा के रखा इधर के, तो तेरा बहुत ज्यादा सर दुखा तो मेरे को बता देना। और ये छोटे मोटे सर दुखते रहते रहे, CA कोर्स में एडमिशन लिया है तो छोटी मोटी चीजों से घबराना नहीं।
रास्ते में छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर आए थे, मैं मानता भी नहीं उनको, ऐसा समझता है ही नहीं है वहां पे, सीधी गाड़ी भगा देने का आगे। ऐसा करना मत, मजाक था। तुम्हारे लाइफ में सर दुखना और दुखना, कुछ 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 दुखना चालू रहेगा, तो तुम उसके बारे में मत सोचो, ठीक है। और हाँ, पढ़ाई खत्म होने के बाद में फिर डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, समझ में। बहुत ज्यादा सर दुखता है, ऐसा लगता है कि बस अब तो स्वर्ग सिधार जाऊंगा, तो उस समय मुझे बोलो, मैं तुरंत एम्बुलेंस बुलवाता हूँ। ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं। छोटी मोटी चीजों से घबरा घबरा के भागना नहीं कभी भी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट, ये समझ में आया सभी को। और लिखो इसी में, इफ देर इज टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो उस समय क्या एंट्री रहेगी? टीडीएस क्या है बेटा? टैक्स डिडक्टेड, क्या चीज है मैं समझाता हूँ डिटेल में, सुनना अच्छे से। ऊपर की तीनों एंट्री समझ में है क्या? पहले बता दो। पहली वाली एंट्री इंटरेस्ट ड्यू किया, दूसरी वाली एंट्री इंटरेस्ट पे किया, तीसरी वाली एंट्री इंटरेस्ट ट्रांसफर किया। कहाँ ट्रांसफर किया? सिंपल थी ना। अब इस बार क्या है? इस बार टीडीएस भी है। टीडीएस क्या चीज होती है देखना जरा, पहले समझ लो अच्छे से। आप सब लोग जानते हो कि आप आगे जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे और उसके बाद अच्छा खासा पैसा कमाओगे। पैसा कमाओगे नहीं कमाओगे? कमाएंगे ना। हाँ, कमाओगे पैसा, तो उस कमाई के ऊपर सरकार को क्या देना है? टैक्स देना है। तो जब कभी भी सरकार को ऐसे दिखता है कि यार ये आदमी तो कुछ ज्यादा ही कमा रहा है, महीने का 10-10 लाख 5-5 लाख रुपए कमा रहा है, बरोबर है, तो अब कहाँ साल भर तक वेट करे, साल खत्म होगा, फिर ये अकाउंट फाइनलाइज करेगा, फिर इनकम फाइनल करेगा, फिर उस इनकम के ऊपर टैक्स भरेगा, सरकार को 15 महीने वेट करना पड़ेगा ना। तो सरकार में इतना पेशेंस नहीं है। सरकार बोलती है कि बाबा कहाँ साल भर तक के वेट करता है टैक्स भरने के लिए, हर महीने के महीने भर, थोड़ा थोड़ा भरते जाए कर एडवांस टैक्स। अब ये तो खैर समझ में आ गया, जिनकी हाई इनकम है, हाई इनकम ब्रैकेट वाले लोग हैं, उनसे सरकार एडवांस टैक्स ले लेती है। फिर सरकार को एक और चीज देखिए कि ये जो कंपनी होती है ना, ये कंपनी अपने तमाम डिबेंचर होल्डर्स को क्या देती है? इंटरेस्ट। और तुम सोचो, जिसने कंपनी को पैसे उधार दिए, जिसने कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे हैं, डेफिनेटली ऐसा अज्यूम करती है कि देखो यार उसकी इनकम तो अच्छी खासी होगी। और वैसे भी कंपनी, आप सब लोग डिबेंचर होल्डर्स हो, मैं कौन हूँ? कंपनी। बताओ, मैंने आपसे पैसे उधार लिए, आप सब लोग कौन हो? डिबेंचर होल्डर। अब बताओ, मैं तुमको हर 6-6 महीने में क्या देने वाला हूँ? इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है? खर्चा, एक्सपेंस, एक्सपेंस। और ये तमाम डिबेंचर होल्डर्स के लिए क्या है? इनकम। अब तुम सब लोगों के लिए वो इनकम हो गया। इनकम है तो सरकार को उसके ऊपर क्या देना है? इनकम टैक्स। अब सरकार क्या हर एक को लव लेटर भेजेगी क्या? हाँ भैया इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, ऐसा हर एक को भेजने वाली है क्या? नो। सरकार बोलती है कि रुको यार, इन तमाम डिबेंचर होल्डर्स के लिए इनकम का स्रोत, सोर्स, उगम स्थान क्या है? कंपनी। तो यहां से आगे बढ़ने के बाद फिर सबके पास सरकार भीख मांगने जाएगी, उससे अच्छा सरकार कंपनी को क्या बोलती है? स्मार्ट वर्क। हे कंपनी सुन, तू इन सबको इनकम दे रही है ना, मेरे पास इतना समय नहीं है कि सबको मेल लेटर कॉल बिल करते बैठो इनकम इनकम टैक्स के लिए। एक काम कर, इन सबके बिहाफ में तू ही दे दे टीडीएस, और इनका उतना कट कर दे। मतलब आप लोगों का, ये कंपनी है और ये डिबेंचर होल्डर है, इसको कितना इंटरेस्ट मिलने वाला था? 100। कंपनी कितना देने वाली थी? 100। कंपनी के लिए क्या है? एक्सपेंस। आपके लिए ये क्या है? इनकम। फिर उसके बाद सरकार आपके पास आएगी और बोलेगी लाओ टैक्स दो 10 रुपए। टीडीएस अगर 10% है तो इंटरेस्ट का 10% ना। तो ऐसा सरकार कितने लोगों के पास जाते बैठेगी? इतना समय है क्या? इसलिए सरकार यहाँ माथा फोड़ी नहीं करती है, सरकार डायरेक्टली कंपनी को बोलती है कि भैया सबके भी आप में 10 तू मुझे दे दे, और इन सबको कितना दे दे? 90। तो कंपनी तुम्हारे भी आप में सरकार को कितना देती है? 10। और तुमको कितना देगी? 90, टैक्स कट करके। सर फिर हमें वापस उस 90 पे टैक्स तो नहीं देना है ना? नो, फिर थोड़ी देना है। सरकार का कितना पेपर वर्क बचा, कितना एडमिन वर्क बच गया। हजारों लाखों लोगों को फॉलोअप लेने से अच्छा डायरेक्टली उन हजारों लोगों की इनकम का सोर्स क्या है? कंपनी।
डायरेक्टली सोर्स पे ही कट कर दो, टैक्स डिडक्ट कर दो एट सोर्स, TDS। कुछ समझ में आया क्या? पक्की बात? कितना स्मार्ट वर्क है, अच्छी चीज है ना। सरकार का पैसा बचा, मेल का खर्चा, एडमिन का खर्चा। डायरेक्टली कंपनी को बोल दिया भैया तू इनको 100 देगी, फिर इसके 100 में से मैं 10 लूंगी, इनके हाथ में 90 बचेगा। उससे अच्छा एक काम कर कंपनी, तू गवर्नमेंट को दे दे 10 और इनको दे दे 90। एनी हाउ कंपनी की जेब से कितना जाने वाला है? 100। अब वो कंपनी 100 डिबेंचर होल्डर को देगी और बाद में डिबेंचर होल्डर 10 गवर्नमेंट को देगा। उससे अच्छा कंपनी ही 10 गवर्नमेंट को दे देती है इसके बिहाफ में, डिबेंचर होल्डर्स के बिहाफ में, और डिबेंचर होल्डर्स को कितना दे देगी? 90। हो गया काम। आप ऐसे सरकार को खिलाओ या डायरेक्ट दे दो सरकार को, तो सोर्स पे ही टैक्स डिडक्ट हो गया। चलेगा क्या? यस और नो? कुछ बात समझ में आई सभी को? अब ध्यान से सुनना, इसकी एंट्री कैसे रहेगी। पहली एंट्री, इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ड्यू, ब्रैकेट में लिखो TDS 10%। देख बेटा, कंपनी के लिए खर्चा कितना है? उतना ही जितना 100 था। कंपनी का खर्चा कोई कम होने वाला है क्या? नो। कंपनी तो डिबेंचर होल्डर्स के बिहाफ में दे रही है ना, यस और नो? अब देखो 2, डिबेंचर होल्डर्स को कितना देना है बेटा बताओ? डिबेंचर होल्डर्स मैं तो तुम्हें 90 दूंगा। डिबेंचर होल्डर ने पूछा क्यों 100 हो रहा है? अरे भैया तेरे बिहाफ में 10 में TDS दे रहा हूँ सरकार को, जाके वो वेबसाइट पे देख लेना, तेरे बिहाफ में तेरे नाम पे 10 जमा हो गया। मैं तुझे दूंगा, तू सरकार को देगा, कहाँ इतना लंबा चौड़ा काम करते? उससे अच्छा मैं ही डायरेक्टली दे देता हूँ सरकार को। ऐसा कंपनी किसको बोल रही है? डिबेंचर होल्डर को। और 2, कंपनी आगे क्या देने वाली है? TDS किसको देने वाली है? पेएबल टू गवर्नमेंट। और अगले एंट्री में TDS पे कर दे क्या? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड TDS पेड। TDS पेएबल को पहले क्रेडिट किया, अब TDS पे कर रही है कंपनी, डेबिट। डिबेंचर होल्डर्स को पहले क्रेडिट किया, अब डिबेंचर होल्डर्स को पे कर रही है, डेबिट टू बैंक। कोई तकलीफ है इसमें किसी को? ऊपर लिख तो दिया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड TDS पेड। डन? दोनों एंट्री में ऊपर लिखा है नरेशन। इसमें किसी बच्चे को कोई तकलीफ है तो पूछो। कितना इजी था, ऊपर वाली एंट्रीज है, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ गया? TDS। और लॉजिकल है ना बॉस, कंपनी डिबेंचर होल्डर को देगी, फिर डिबेंचर होल्डर आगे सरकार को देगा, कहाँ इतना लंबा चौड़ा कर रहे हो काम? उससे अच्छा एक काम करो, डायरेक्टली कंपनी ही पे कर देगी, क्योंकि सरकार को हजारों डिबेंचर होल्डर के पास जाना पड़ेगा, सबको कॉल करो, कोई जिंदा है, मर गया है, नहीं है, खून लग रहा है, नहीं लग रहा है, कितने धतिंगे। उससे अच्छा डायरेक्टली सोर्स पे ही कट कर दो और सबको बचाओ 90 दे दो। सर अगर कंपनी ने ऐसा नहीं किया तो कंपनी को उसके जेब से देना होगा। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंपनी। समझ में आए? कंपनी के ऊपर जिम्मेदारी डाल दिया है सरकार ने कि भैया आपको देना है डिबेंचर होल्डर्स के भी आपने। अच्छा, कंपनी का कोई खर्चा बढ़ा है क्या इसमें? कंपनी का कोई एक्सपेंसेस नहीं बढ़ा। कंपनी के जेब से तो पहले भी 100 ही जा रहे थे, ये देखो, जब TDS नहीं था तब भी और जब TDS है तब भी। बस इतना है, चोट किसको लगी? डिबेंचर होल्डर को। टैक्स किसको देना पड़ रहा है? डिबेंचर होल्डर्स को। तो अब कंपनी क्या करती है? डिबेंचर होल्डर्स को देते समय उसको बोलती है भैया वैसे तेरा इनकम 100 है, लेकिन तेरे भी हाथ में मैं 10 दे रहा हूँ गवर्नमेंट को, और तुझे कितना दे रहा हूँ? बचा हुआ 90। क्लियर? और तू जाके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे चेक कर ले 26 AS पे, यस और नो? उसमें तुझे फॉर्म 26 AS में दिख जाएगा कि तेरे भी आप में इतना इतना काटा है हमने TDS। यस और नो? क्लियर है? सिंपल एकदम। चलो आगे, साल के आखिरी में बताओ कौन सी एंट्री रहेगी? ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को ट्रांसफर कर दो, कहाँ पे? PNL में। कितना ट्रांसफर होगा? पूरा 100 रुपए। कंपनी का खर्चा तो उतना ही है ना। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ट्रांसफर टू PNL। अरे कुछ बात समझ में आ रही क्या रे? इजी है ना एकदम? सब लोग प्लीज ध्यान दो, कोई ऐसा टेंशन किसी को? सब लोग शांति में बैठे, ध्यान है सभी का? ध्यान है क्या? प्लीज ध्यान दो बेटा। आप अगर बोलते होंगे कि सर छोड़ दो तो मैं अभी छोड़ देता हूँ, मतलब आपकी जबरदस्ती सर पे बैठ के नहीं कराना मेरे को, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। कर पाओगे ना? है थोड़ी मेहनत ले पाओगे? थोड़ी सी। जब ऐसा लगे ना कि सर अब छोड़ दो, मुझे बोल देना तो मैं छोड़ दूंगा। हरदम छोड़े ना, देखो लास्ट संडे, उसके पहले संडे,
आपने सोचा था 9:30 तक लेंगे, लेकिन आपने क्या बोला था 7 बजे, 7:30 बजे छोड़ दो। बादशाह किधर है? हाँ, ऑनलाइन कर रहा है कि नहीं? वो हॉस्पिटल में है वो? अरे यार, डन, चले आगे। चलो, ये था टीडीएस वाला केस, ये लिखा सभी ने, इजी एकदम। एक और चीज लिखो, लिखो बेटा, इंटरेस्ट accrued but not due। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, एक एक कॉन्सेप्ट समझो, फिर ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग प्रैक्टिकल में यूज करेंगे। क्वेश्चन तो सारे सॉल्व करनी है हम लोगों को। सिर्फ पहले कॉन्सेप्ट बता दिया ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें दिक्कत नहीं आएगी, फिर हम लोग अप्लाई करेंगे। जहां नहीं समझो वहां पे आप मुझे पूछना। इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, बहुत ही सिंपल और प्यारा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना, है ना। कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे हम लोग। ये है 31 मार्च 2024, ये है 1 अप्रैल 2023, ये है ईयर स्टार्ट, और यहाँ पे फिनेंशियल ईयर क्या हो रहा है? एंड। कोई तकलीफ किसी को? कंपनी इंटरेस्ट दे रही है साल में 2 बार। कब कब दे रही है बताओ रे बेटे? जुलाई, 1 जुलाई को लिख दूं क्या? 1 जुलाई, 1 जुलाई, इंटरेस्ट का पहला ड्यू डेट 1 जुलाई, और दूसरा ड्यू डेट जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 31 दिसंबर क्या? नहीं रे बेटा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं किया मैंने। 6 महीने में एक बार इंटरेस्ट देती ना कंपनी। पहला इंटरेस्ट का ड्यू डेट कब आए कंपनी का? ड्यू डेट जुलाई ना, पहला इंटरेस्ट का ड्यू डेट क्या आया? जुलाई। अरे बाबा, क्वेश्चन में दिया है इंटरेस्ट की ड्यू डेट है कितनी, दो, एक है 1 जुलाई और दूसरी है 31 दिसंबर। देखो, दो इंटरेस्ट के ड्यू डेट के बीच में 6 महीने का गैप है क्या? यस। अगला इंटरेस्ट का ड्यू डेट कैसे आएगा बताओ, क्या रहेगा बताओ मुझे? फिर से 1 जुलाई, फिर से 31 दिसंबर, फिर से 1 जुलाई। ऐसे कंपनी इंटरेस्ट दे रही है, चलेगा? अरे बाबा, वो मैच करके तो कोई भी कर लेगा, फिर इजी ईयर के स्टार्ट और एंड में मैच रहा तो उतना इजी नहीं आता एग्जाम में। बीच की डेट देते हो जानबूझ के। इंटरेस्ट साल में कितने बार दे रहे हैं? 12 मंथ में 2 बार इंटरेस्ट होगा, 12 मंथ में 2 बार इंटरेस्ट देंगे। तो बोलो 1 जुलाई, ये हो गया। इसके पिछले वाली इंटरेस्ट की ड्यू डेट कौन सी थी बताओ मुझे? बोलो 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 बोलो। 31 दिसंबर 22, राइट। चेक कर लो, हर बार दो इंटरेस्ट के ड्यू डेट के बीच में बरोबर 6 महीने का गैप है क्या? है 6 मंथ का गैप। इंटरेस्ट की दो ड्यू डेट है, मन से मैंने लिया, कितनी लिया बेटा? 1 जुलाई और 31 दिसंबर, फिर 1 जुलाई, 31 दिसंबर, 1 जुलाई, 31 दिसंबर, 1 जुलाई, 31 दिसंबर। हर 12 मंथ में 2 बार आ रहा है। आप कोई भी दो डेट ले लेना, बस इतना ध्यान रखना, इंटरेस्ट को दो ड्यू डेट के बीच में 6 महीने का गैप होना चाहिए। क्योंकि कंपनी इंटरेस्ट कैसे पे कर रही है? 6 मंथली। सर अगर पर एनम पे किया रहता तो? फिर तुम बताओ, हर साल 1 जुलाई। कंपनी अगर साल में एक बार इंटरेस्ट दे रही है और डेट 1 जुलाई है, तो दो दो डेट की जरूरत ही नहीं है। इस बार के 1 जुलाई को इंटरेस्ट देगी, अगला इंटरेस्ट कब देगी? अगले 1 जुलाई को, अगला 1 जुलाई। सर अगर ये 13 अगस्त होता तो हर साल 13 अगस्त। सर 13 अगस्त पहला है और 6 मंथ लिए तो दूसरा 13 अगस्त के 6 महीने बाद। जो आपको डेट अज्यूम करना है कर लेना, मैंने बस सिंप्लिसिटी के लिए 1 जुलाई लिया, चलेगा? पक्का? अच्छा, अभी ध्यान देना,
अब ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान दो बेटा, सब लोग ध्यान दे दो अच्छे से। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। अच्छा, अक्रूड का कॉन्सेप्ट मालूम है सभी को? अक्रूड हर मिनट हर सेकेंड होता है। जैसे मेरे यहाँ पे एक एम्प्लॉई है जिसकी सैलरी है 30,000 पर मंथ, यानी ऑन एन एवरेज अंदाज एक दिन की कितनी है 1000, 2 दिन की 2000, 30 दिन की 30,000 अंदाजा। प्लीज ये होशियारी मत करना सर, 31 डेज का महीना है तो 28 डेज का है तो ऑन एन एवरेज 30 डेज का एक मंथ है और उसमें 30,000 पर मंथ की सैलरी है। एक दिन की अंदाज कितनी रहेगी 1000। एक दिन में 10 घंटे काम रहते मेरे यहाँ पे, तो पर आवर कितना हो गया 100 रुपये, बराबर है ना? एक घंटे के कितने हो गए 100 रुपए, एक दिन के 1000, 15 दिन के 15,000, 30 दिन के 30,000। सो अब ध्यान से सुनना, एक्सपेंसेस जनरली अक्रू हर मिनट हर सेकेंड होते हैं, लेकिन ड्यू के लिए एक स्पेसिफिक डेट होती है। ड्यू के लिए एक स्पेसिफिक डेट होती है। जैसे सैलरी कब ड्यू होती है? डेली, वीकली, मंथली, एनुअली, 6 मंथली? मंथली, सही बोला आपने, बराबर है ना? सैलरी कब ड्यू होती है? मंथली। रेंट कब ड्यू होता है? मंथली। वेजेस जनरली डेली और वीकली, जो भी होगा। यस और नो? इंटरेस्ट कब ड्यू हो रहा है? 6 मंथली। बोलो ना, इस एग्जांपल में इंटरेस्ट कब ड्यू हो रहा है? 6 मंथली, बराबर है। सैलरी ड्यू होती है मंथली, यहां पे इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है 6 मंथली। सो ड्यू के लिए एक स्पेसिफिक डेट होती है, लेकिन अक्रू हर मिनट हर सेकेंड हर पल 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 होते रहता है। यस और नो? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे एक एम्प्लॉई है, 30,000 पर मंथ का सैलरी है, एक दिन का सैलरी 1,000। वो एम्प्लॉई आ गया, उसने 1 घंटा काम किया और मेरे कैबिन में आ गया और बोला सर सैलरी दो। मैंने बोला किस चीज़ की सैलरी? बोले सर 30,000 पर मंथ। मैंने बोला यस। उसने बोला सर मतलब एक दिन का 1,000? मैंने बोला यस। सर एक दिन में 10 घंटे काम करते हैं? मैंने बोला यस। मतलब 1000 10 घंटे का, तो 1 घंटे का कितना हुआ? 100 रुपये। सर घड़ी देख लो, 1 घंटा हो गया, लाओ सैलरी दो। मैं दूंगा कि उसको सैलरी? मैं बोलूँगा इधर आ, बैठ, पहले उसको 4 संस्कृत शब्दों में कुछ बातें समझाऊंगा और उसके बाद फिर उसको आगे बोलूंगा अब मुझे एक बात बता, सैलरी 1 घंटे में 100 रुपए, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो हर मिनट बाद ही आ जाना। मैं मानता हूं सैलरी अक्रू हर मिनट हर सेकेंड हो रही है, हर घंटे में 100 रुपए की सैलरी अक्रू हो रही है, बट ड्यू कब होती है मेरे बच्चे? मंथ के एंडिंग में। तो पहली फुर्सत में निकल। कब आना? अब मंथ खत्म होने के बाद। हाँ, तू तेरे मन के मन में जोड़ते रहे ना, 1 घंटा हो गया, ओ वाह 100 रुपए कमा लिए, 2 घंटे हो गए 200, एक दिन हो गया 1000, बट मेरे पास मत आ। ड्यू कब होगा? मंथ के एंडिंग में। तो वैसे ही ठीक उसी प्रकार से इंटरेस्ट भी यहां पे हर घंटा हर मिनट हर दिन अक्रू होगा, बट ड्यू कब होगा? ड्यू कब होगा? 1 जुलाई को। फिर अगली बार ड्यू कब होगा? 31 दिसंबर को। बट बीच में अक्रू हो रहा था कि नहीं? अक्रू तो हर पल हर मिनट हो रहा है। अक्रूड 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 ड्यू एंड देन पेड। फिर से अब ये पे हो गया ना, अब इसका हिसाब खत्म। फिर से अक्रू 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 ड्यू एंड पेड। फिर से अक्रू 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 ड्यू एंड पेड। कुछ बात समझ में आ रही क्या? अक्रू हर मिनट हर पल हर सेकेंड हो रहा है, बट ड्यू के लिए एक स्पेसिफिक टाइम होता है, और वो आपको कहां दिया रहेगा? क्वेश्चन में। जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया था आपको? 1 जुलाई। चलो बेटा देखो तो जरा, हाँ ये 1 जुलाई के पहले का इंटरेस्ट ड्यू होके पे भी हो गया रहेगा ना 1 जुलाई को। अब ये हिसाब खत्म हो गया ना पहले के इंटरेस्ट का। अब यहां से इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है, अक्रू हो रहा है, अक्रू 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 ड्यू, ड्यू हो गया और मैंने एक आध दिन में पे भी कर दिया होगा। यस और नो? अब उसके बाद देखो जरा, अब सब लोगों का ध्यान चाहिए मुझे यहाँ पे। अक्रू हो रहा है, अक्रू हुआ क्या? ड्यू हुआ अभी तक? नो। अक्रूड हुआ? यस। ड्यू हुआ? नो। अक्रू 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 हुआ? यस। ड्यू हुआ? नो। अब ड्यू हुआ। या बीच में क्यों यस बोला आपने? ईयर ऐसा लिखा है, ईयर एंड पे इंटरेस्ट ड्यू होता है। ड्यू कब होता है? 1 जुलाई एंड 31 दिसंबर। 1 जुलाई एंड 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 1 जुलाई, 31 दिसंबर 1 जुलाई। कुछ बात समझ में आ रही है? फिर से हाँ वापस ट्राई करो, अब बीच में किसी ने गड़बड़ मत करना। यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू हो गया इस स्प्रेड का,
इस पीरियड का इंटरेस्ट ड्यू हो गया इस डेट पे और पे भी कर दिया गया, हिसाब खत्म। इस डेट का इंटरेस्ट अक्रू हो गया और ड्यू इस डेट पे हुआ, ड्यू और पेड भी कर दिया गया। चलो अब यहां पे फिर से इंटरेस्ट अक्रूड हुआ, ड्यू हुआ क्या? नो, अक्रूड बट नॉट ड्यू, अक्रूड बट नॉट ड्यू, अक्रूड बट नॉट ड्यू, अक्रूड बट नॉट ड्यू। 31 मार्च को अगर कोई पूछे अक्रूड बट नॉट ड्यू कितना है, तो कितने महीने का ये? 31 दिसंबर से 31 मार्च, अक्रूड बट नॉट ड्यू, 3 महीने का, खेल खत्म। सर 31 मार्च पे क्यों निकला आपने, बीच की कोई डेट पे क्यों नहीं निकला? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को। अब 31 मार्च को मुझे मेरे यूजर्स ऑफ अकाउंट्स को दिखाना होगा ना कि भैया 31 मार्च को ऐसा भी कुछ आइटम है अपने पास जो ड्यू नहीं हुआ लेकिन अक्रू हो गया है, ड्यू नहीं हुआ लेकिन अक्रू हो गया है, तो लाइबिलिटी साइड में दिखाना होगा। आज नहीं तो कल तो देना ही है। बट बताओ अगले 3 महीने का आज ही लाइबिलिटी दिखा सकते हैं क्या? बट ये पिछले ड्यू डेट से लेके बैलेंस शीट डेट तक का दिखा सकते हैं कि नहीं? इसीलिए अक्रूड बट नॉट ड्यू बैलेंस शीट डेट वाले दिन कितना रहेगा। अब पूरे डिस्कशन को एक सेंटेंस में खत्म कर दो। आपको जिस दिन का अक्रूड बट नॉट ड्यू निकालना है उस दिन से बरोबर पिछला इंटरेस्ट का ड्यू डेट वहां से लेके तो जिस दिन का आपको निकालना है बैलेंस शीट डेट तक का हो गया बस। इस पीरियड का इंटरेस्ट रहेगा अक्रूड बट नॉट ड्यू। सर नॉट ड्यू क्यों चिल्ला रहे हो आप? क्योंकि ये ड्यू कब होगा? इस डेट पे। इस डेट पे ड्यू हुआ? नो, इसलिए नॉट ड्यू। बट अक्रू हुआ? यस, इसीलिए अक्रूड बट नॉट ड्यू। कुछ बात समझ में आई क्या? ये फाइनल तक काम आने वाला है, फाइनल के बाद प्रैक्टिस में भी काम आने वाला है, जॉब के यहाँ भी कंपनी में जॉब करोगे तो वहां भी काम आएगा जिस कंपनी में डिबेंचर्स है, बरोबर है। ये काफी लोगों को ये एडजस्टमेंट रियल लाइफ के अंदर में समझ में नहीं आती और वो लर्न करके रख लेते हैं कि बस जिस दिन फाइनेंशियल ईयर हमारा एंड हो रहा है वहां से इमीडिएट पिछला इंटरेस्ट का ड्यू डेट वहां से लेके ईयर एंड तक। बट आपको करेक्ट रीजन समझ में आया उसका, है ना? बट याद रखने के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस शीट डेट से इमीडिएट पिछला इंटरेस्ट का ड्यू डेट वहां से लेके बैलेंस शीट डेट तक का जो पीरियड रहेगा इस पीरियड का इंटरेस्ट रहेगा अक्रूड बट नॉट ड्यू। क्लियर? पक्का? तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अक्रूड बट नॉट ड्यू, एक सेंटेंस में बोलना है तो बैलेंस शीट डेट से पीछे 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 जाते जाओ और पिछला प्रीवियस इंटरेस्ट का ड्यू डेट, इस पीरियड का जो इंटरेस्ट रहेगा इस पीरियड का जो इंटरेस्ट रहेगा वो क्या रहेगा? अक्रूड बट नॉट ड्यू। क्लियर है? एग्जाम में आप लोगों को एक पहले नंबर का जो क्वेश्चन रहता है ना उसमें 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा फॉर 1 मार्क, है ना? 1 या 2 नंबर के लिए आपको डेटा दे दिया जाएगा और बोलेंगे इस डेटा में निकाल के बताओ इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू कितना है। कुछ भी दिमाग मत लगाना, बैलेंस शीट डेट से इमीडिएट पिछला इंटरेस्ट का ड्यू डेट वहां से लेके बैलेंस शीट डेट तक का जो पीरियड है उस पीरियड का जो भी इंटरेस्ट रहेगा वो रहेगा अक्रूड बट नॉट ड्यू। क्लियर? यस और नो? चले आगे, लिखो। लिहा पट पट लिमिट एक्सीड हो गई है इसकी, मैं फिर से चालू कर रहा हूँ। कुछ भी है लोग कुछ भी करते रहते, मतलब मालूम है क्या इनको? क्या मालूम, इन्होंने ऐप फिर से बनाना चाहिए सीए के बच्चों का अलग, इनकी लिमिट कभी खत्म नहीं होती, लिमिट लेस है तुम लोग। क्या हो तुम लोग? लिमिट लेस। बट हाँ तुम्हारी लिमिट खत्म हो गई तो मेरे को प्लीज बोल देना कि सर हमारी लिमिट खत्म हो गई, हम थक गए, हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे बस का नहीं है, तो प्लीज, मतलब इतना मत बोलना, मजाक कर रहा हूँ। बट वो तो चीज है बॉस, मैं हर जगह बोलता हूँ, मैं ईमानदार से हर जगह बोलता हूँ जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है ना उतनी किसी की नहीं है, मालूम है क्या? क्लास लेक्चर अटेंड करने की।
बट हाँ प्लीज अगर आप लेक्चर में बैठ रहे हो तो ध्यान पूरा देना। ब्रेक चाहिए मुझे ब्रेक का बोल देना, मैं 2 की जगह 4 ब्रेक दे दूंगा। किसी को वार्म अप करना है, कैरिडोर में आज दौड़ना है, तुम ही राजा हो, तुम ही रानी हो, है ना? नहीं लड़कियां बुरा मान जाएगी, नहीं राजा बोलने से। तो तुम कैरिडोर में वॉक करके आ जाओ, घूम के आ जाओ, रनिंग करके आ जाना वापस जब ब्रेक लगे, बट वापस आके बैठ जाना। और जहां ऐसा लगे कि तुम्हारी कैपेसिटी खत्म हो गई तो मुझे बोल देना, मैं छोड़ दूंगा लेक्चर। डन? आ जाओ। और कुछ? वो आशीष चंचलानी के वीडियो देखते हो क्या रे तुम लोग? नहीं नहीं नहीं, वो कोचिंग वाला एक अच्छा था। आ जाओ। लिखा क्या सभी ने? लिखा बेटा? आगे बढ़े हम लोग। आ जाओ रे सब लोग, ध्यान दो। चल देखो, सबका बोलना आ रहा है? किसका किसका बोलना है कि सर बस अब थक गए छोड़ दो? तेरा स्टेमिना इतना कम है? हाँ, ऐसा कैसे चलेगा रे बेटा? जानू। हाँ, लिखा ना सभी ने? लिखो बेटा, एक छोटू सा कॉन्सेप्ट लिखना है सभी ने। लिखो, इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। लिख दे। अरे धवल की भी कैपेसिटी बहुत है, वो मजाक कर रहा है इसके बीच बीच में। लिखो, इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। इश्यू ऑफ डिबेंचर, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। लिखा बेटा सभी ने? क्या होता है कोलेटरल सिक्योरिटी? मुझे एक बात बताओ सब लोग, है ना? सेकेंड सिक्योरिटी, सेकेंडरी सिक्योरिटी नहीं, सेकेंडरी सिक्योरिटी ऐसा कुछ नहीं है। बस मैंने किसी से कुछ लोन लिया और बदले में गिरवी रखा, बस मॉर्गेज गहान ठेवले, गिरवी रखा, कोलेटरल बोल के दे दिया, यस और नो, गारंटी के तौर पे। तो ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पे कंपनी ने डिबेंचर बेचे नहीं है, यहाँ पे कंपनी ने डिबेंचर जो इशू किए उसकी ओनरशिप नहीं दी है, बस मॉर्गेज रखा है। अरे सिंपल सिंपल इजी इजी कॉन्सेप्ट ले रहा हूं। डिबेंचर क्या किए? मॉर्गेज रखे। ध्यान से सुनना सब लोग, ए बेटा इधर ध्यान दो, सब लोग प्लीज ध्यान दे दो बेटा। ये कंपनी है, इसने किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या लिया? लोन लिया, आपको समझाने के लिए 10 लाख रुपए का। और यहाँ पे डिबेंचर इशू नहीं किए, डिबेंचर क्या रखा है? कोलेटरल सिक्योरिटी बोल करके इन्होंने मॉर्गेज रखे, डिबेंचर इशू किए एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। यहाँ पे देखो मैं ऐसा ऐसा वर्ड लिख रहा हूँ, देखो, इशूड डिबेंचर इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। ओनरशिप दिया है क्या? नो। जैसे नॉर्मल केस में कंपनी डिबेंचर अलॉट करती वैसे अलॉट किया है क्या? नो। बैंक क्या यहाँ पे डिबेंचर होल्डर है क्या? नो। बस मैंने उससे डिबेंचर एज अ कोलेटरल दिया है, गारंटी के तौर पे। कल चल के अगर मैं लोन रिपे नहीं करूं तो उस समय बैंक सच में डिबेंचर की मालिक बन जाएगी, उस समय बैंक सच में डिबेंचर होल्डर बन जाएगी।
बट तब तक बैंक डिबेंचर होल्डर नहीं बनेगी, बैंक से वो डिबेंचर को अपने पास रख रही है एज अ कोलेटरल। कुछ बात समझ में आ रही? जैसे धवल को पैसे उधार चाहिए, मैंने धवल को बोला तेरे पास क्या कीमती चीज है, 5,000 रुपये उसको उधार चाहिए थे, मैंने बोला तेरे दांतों की क्लिप दे दे मेरे को, वही महंगी है तेरे पास में, अभी तेरे शरीर में सबसे महंगा पार्ट वही है ना बेटा, वही है। क्लिप के लिए कितने खर्चे किए तूने? क्लिप के लिए खर्चे कितने किए? 10-15 हज़ार, कितने? 75,000। उसको चाहिए थे 15,000 रुपये उधार, मैंने बोला 15,000 देता हूँ, तेरी क्लिप मेरे को दे दे 75,000 की। तो तुम बताओ वो क्लिप का मैं मालिक हूँ क्या? नो, मैं उस क्लिप का सिर्फ क्या हूँ? होल्डर, टाइम बीइंग, और वो भी मैं ओनर नहीं हूं। अब प्लीज ध्यान रहे बेटा सब लोग यहाँ पे, इस बैंक को इस डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा कि इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा? वेरी गुड, होशियार बच्चे सब लोग। इंटरेस्ट किस पे मिलेगा? लोन पे। डिबेंचर पे इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि बैंक डिबेंचर की मालिक है ही नहीं। बैंक ने डिबेंचर रखे तो है, लेकिन एज अ डिबेंचर होल्डर नहीं, एज अ सिक्योरिटी होल्डर। कुछ बात समझ में आ रही सभी को? सो कंपनी कभी कभी किसी से अगर लोन लेती है तो गारंटी और सेफ्टी सिक्योरिटी के तौर पे सामने वाले पार्टी को अपने डिबेंचर गिरवी रखवा देती है उसके पास एज अ कोलेटरल। तो ये हो गया केस, इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो यहाँ पे एंट्री क्या आनी चाहिए? 10 लाख का लोन लिया और डिबेंचर इशू किया एज अ कोलेटरल, तो बहुत सिंपल सी एंट्री होगी यहाँ पे, सिंपल एंट्री। पहले एक बार देख लो, लिखने घाई मत करो। लोन ले लिया तो बैंक बैलेंस बढ़ गया क्या बैंक का? 10 लाख से 2, लोन किससे लिया? बैंक से। 2, लोन फ्रॉम बैंक, टू लोन फ्रॉम बैंक, जो भी बैंक का नाम होगा लिख देना आगे। हो गई एंट्री खत्म। और नरेशन में लिख देंगे लोन टेकन एंड डिबेंचर इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। डिबेंचर इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, डिबेंचर की कोई एंट्री आएगी नहीं। अरे कोलेटरल की कभी एंट्री आती है क्या? मैंने वॉच गिरवी रखी किसी के पास में, मैंने बोला भैया देख 17,500 की वॉच है, मुझे तू 5,000 रुपये उधार दे दे, गारंटी के तौर पे वॉच दे रहा हूँ, तो वॉच की एंट्री रहेगी क्या? मैंने सिर्फ 5,000 रुपये उधार लिए, उसकी एंट्री रहेगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन 5,000। जिस दिन लोन वापस कर दूंगा उस दिन वॉच वापस दे देगा, वॉच की कोई एंट्री होगी? वॉच की ओनरशिप ट्रांसफर किया? नो। सो डिबेंचर के लिए कोई एंट्री करने का काम नहीं, कॉन्सेप्ट खत्म। बट कंपनी क्या करती है, कभी कभी कंपनी का अकाउंटेंट बोलता है नहीं भैया डिबेंचर की तो एंट्री में करके रहूंगा, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना पता कैसे चलेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितना इंपॉर्टेंट इवेंट आया ही नहीं। डिबेंचर इशू किया है तुमने, भले कोलेटरल बोल के दिया है, अरे भैया तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एटलीस्ट ये बात तो पता होनी चाहिए कि उसको डिबेंचर एज ए कोलेटरल दिया है, और 10 लाख का लोन लिया था, और डिबेंचर कोलेटरल कितने के दिए आपको समझाने के लिए? 15 लाख के। यहाँ पे भी हमने लिख दिया डिबेंचर इशू किया एज ए कोलेटरल 15 लाख नरेशन में। वैसे देखा जाए तो इसकी एंट्री नहीं आनी चाहिए, बट फिर भी कुछ लोगों के अंदर खुजली होती है, बोलते नहीं हम तो एंट्री करेंगे। तो देखो अभी लिखना मत, बाद में मैंने पहले बता करके रखा था लिखना मत। ये पहली एंट्री सेम ही रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम बैंक। 10 लाख का लोन लिया ना, 10 लाख, 10 लाख, सेम नरेशन, सेम सेम एज इट इज, कॉपी पेस्ट नरेशन, ये दोनों एंट्री बिल्कुल सेम है। अब क्या कहते हैं, अकाउंटेंट बोल रहे हैं नहीं भैया मैं तो एंट्री करूंगा, डिबेंचर इशू किया ना तो मैं तो लिखूंगा टू डिबेंचर अकाउंट। कितने के डिबेंचर इशू किए? 15 लाख के। अब बताओ डेबिट किसको करूं? लोन को, लोन खत्म कर दो, लोन को ऊपर क्रेडिट किया नीचे डेबिट कर दो तो लोन तो खत्म हो जाएगा। लोन खत्म हुआ अभी तक? नो। बोलो किसको डेबिट करूं? किसको? बैंक को। और फिर से पैसे दे रही बैंक, ऊपर ऑलरेडी बैंक डेबिट कर दिया ना आपने, वापस डेबिट करूं क्या? लोन को भी डेबिट नहीं कर सकते, बैंक को भी डेबिट नहीं कर सकते, बोलो किसको डेबिट करूं? कोलेटरल सिक्योरिटी को डेबिट कर दो। ऐसे कुछ तो भी अकाउंट कोई बनाना पड़ेगा, वहां पे लिखो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। आपके पास इस ब्रह्मांड में इसके अलावा और कोई ऑप्शन वैसे आएगी नहीं इसकी एंट्री, बट फिर भी किसी के अंदर में इच्छा शक्ति है। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 15 लाख, नरेशन लिखो डिबेंचर इशूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। ओके
कुछ था इसमें। और यहाँ पे क्या रहेगा, नो, देख लो, या तो नो एंट्री फॉर कोलैटरल सिक्योरिटी या तो एंट्री फॉर कोलैटरल सिक्योरिटी। या तो एंट्री मत करो या तो करो। करेंगे तो कैसी रहेंगी, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर। अब कुछ बच्चों को मन में आ रहा होगा कि सर बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करोगे, बताता हूं ना मैं। ये लिखो पहले आराम से। अब यहाँ पे ऊपर हेडिंग लिखो, मैंने आपको बोला था ना लिखना मत। अभी ये देखो, नो एंट्री फॉर कोलैटरल, एंट्री फॉर कोलैटरल। अब लिख लो आराम से, या तो एंट्री रहेगी या तो नहीं रहेगी। अब लिखो, लिखो बेटा। कहीं किसी को डाउट है तो प्लीज पूछो। धवल, हाँ ना, डिबेंचर कोलेटर 15 लाख के दिए थे ना। अब भैया मैं जितने का लोन ले रहा हूँ उतने की थोड़ी मैं सिक्योरिटी देता हूँ, सामने वाला ज्यादा मांगेगा ना। मुझे बैंक से लोन चाहिए 50 लाख का, तो बैंक क्या बोलेगी, कुछ पीला विला है क्या रखने के लिए, आई मीन गोल्ड। तो गोल्ड अब कितने का लेगी मेरे से बता, ज्यादा ही लेगी ना। मुझे अगर 50 लाख का लोन चाहिए तो बैंक गोल्ड लेगी 60-70 लाख का। मुझे 10 लाख का लोन चाहिए तो बैंक बोलेगी 12-15 लाख का तो दे। यस और नो। जितने का लोन है एग्जैक्ट उतने का नहीं, थोड़ा ज्यादा रहता है। यस और नो। लिख रहे हो सब लोग, लिखो अच्छे से लिखो। या तो नो एंट्री फॉर कोलैटरल सिक्योरिटी या तो एंट्री फॉर कोलैटरल सिक्योरिटी। लिखा क्या, क्या बोले बेटा, एसेट में, बराबर है, बिल्कुल सही है। जब वो डिबेंचर का इफेक्ट लायबिलिटी में जाएगा, बैलेंस शीट टैली करना पड़ेगा ना। देखो अब मैं फाइनल इफेक्ट बता रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। बच्चों ध्यान दो। यहाँ पे बैलेंस शीट कैसी दिखेगी, वैसे वर्टिकल बैलेंस शीट आती है, बट आपको सिर्फ समझाने के लिए ध्यान दो, वर्टिकली बनाता हूँ, हॉरिजॉन्टल क्यों बनाना है। ये इक्विटी एंड लायबिलिटी, बरोबर है। आपको बैलेंस शीट पता है कि कंपनी की कैसे बनती है, कभी देखा है इसके पहले, अपन ने देखा है, अपन ने पक्का देखा है ना। हाँ थैंक यू, फिर मतलब मैं नहीं तो सोच रहा था आपको नहीं पता है तो और तकलीफ हो जाएगी। चलो बता बेटा, इसका इफेक्ट कैसे रहेगा। ये तो नो एंट्री, हाँ बैंक बैलेंस बढ़ गया क्या 10 लाख से। एसेट के अंदर में, करंट एसेट में क्या रहेगा, बैंक 10 लाख, राइट। और लाइबिलिटी साइड में क्या रहेगा, लोन 10 लाख, दिख रहा है क्या। नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या दिखेगा, लोन 10 लाख, बैलेंस शीट टैली, ये पी। और यहां पे बैलेंस शीट कैसी बनेगी, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे भैया कुछ जिंदा होगी नहीं यार, आप लोग कहाँ है, मैसेज करो। वेरी गुड, वेरी गुड, सीए के लिए सब कुछ करेंगे सर। चलो बैलेंस शीट, यार आपके सपने हैं रे, पूरे करने हैं आप लोगों को। क्या करोगे घर जाके, वैसे भी आज का दिन तो गया, अब घर जाके क्या ही कर लोगे, समझ में आया क्या। उससे अच्छा अभी जो कुछ बचा कुछ समय उसमें लड़ाई जीतते हैं ना, जितनी हमारे हाथ में समय है ना। अभी तो जा, जो भी आपके प्लान थे, जो कोई भी आपके इंतजार में था, वो तो निकल गया, गया किसी और के साथ। अब वहां जाके क्या फायदा।
नॉन करंट लाइबिलिटी, लोन 10 लाख। समय रुकता है क्या किसी के लिए? उसको जाने दो, तुम तुम्हारा करियर बनाओ, सब वापस आएंगे। बट सर पहले और अभी में फर्क रहेगा ना। नए लोग वापस आएंगे, नए, कोरे, फ्रेश। हाँ, ये लिखा गया। और ये देखो बेटा, ध्यान देना, डिबेंचर सस्पेंस का डेबिट बैलेंस है ना, अरे डेबिट हुआ है ना, तो ये बैलेंस शीट के असेट में जाएगा, नॉन करंट असेट में। डिबेंचर सस्पेंस लंबे समय तक रहेगा ना जब तक वो लोन चल रहा है, इसलिए नॉन करंट में मैंने लिखा 15 लाख। सर इसको असेट में क्यों लिखा? क्योंकि डिबेंचर सस्पेंस का डेबिट बैलेंस है और मुझे इस डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट को आने वाले 3-4 साल तक कैरी करना है। ट्रेडिंग पीएनएल तो हर साल मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और मुझे इस अकाउंट को अगले साल तक कैरी करना है। तो मेरे पास एक ही तरीका है, अगले साल जाने वाली बस का नाम क्या है? बैलेंस शीट। ट्रेडिंग पीएनएल तो इसी साल के एंड में खत्म होने वाले हैं और मुझे तो इस सस्पेंस अकाउंट को आने वाले युगों युगों तक कैरी फॉरवर्ड करना है। तो कहाँ रखूं? बैलेंस शीट ही जाएगी अगले साल, क्योंकि बैलेंस शीट ही गोइंग कंसर्न है बिजनेस में। तो मेरे पास असेट साइड में, और असेट में क्यों? क्योंकि डेबिट बैलेंस है। और ये डिबेंचर जो इशू किया मैंने, परसेंटेज डिबेंचर, डिबेंचर क्या होती है? लायबिलिटी। और इस लायबिलिटी के अगेंस्ट क्या दिखा है? सस्पेंस। कुछ कुछ किताबों में ऐसा दिखाते हैं लायबिलिटी, और यहीं पे नीचे दिखा देते हैं डिबेंचर सस्पेंस माइनस में, और ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। या तो डिबेंचर सस्पेंस असेट साइड में दिखाओ, या तो लायबिलिटी साइड में माइनस करके दिखाओ। बात एक ही है क्या? अरे यस और नो? चलो आगे, लिखा सभी ने? लिखो लिखो, आराम से लिखो। हाँ बोल। डन। स्क्रॉल करना है, ऊपर एंट्री देखना है। चैट पढ़ता हूं ना मुन्ना, तेरी चैट कंटिन्यूस देख रहा हूं, देख रहा हूं। यस बेटा, बस हाँ हो गया, डिबेंचर में और कुछ नहीं है। सीए रिपीट न्यू इंटरेस्ट डिबेंचर। यस बेटा, एनपीओ लेंगे, हाँ डोंट वरी। बेटा आज का मुद्दा ही अपना वो ही, मैंने आपको ब्रेक चाहिए मैं ब्रेक दे देता हूँ, आपको लिए क्या करना है? डांस करना है मैं डांस कर देता हूँ, नाचना है नाच लेता हूँ, मस्तानी बुलाना है मस्तानी बुला लेता हूँ। जो तुम बोलो वो, गाना भी गा लूंगा बस। डन। जो तुम बोलो, बस क्या करना है आपने? कोऑपरेट करना है। क्या करना है बोलो? कोऑपरेट करना है। डोंट वरी, एनपीओ के पहले एक ब्रेक दूंगा अच्छा सा, आपसे कुछ बात करूंगा, दो शब्द आपकी जानूंगा, दो शब्द मेरे बताऊंगा, और उसके बाद मस्त पैकी एक 10-15 मिनट का पावर नैप लेके फिर स्टार्ट करेंगे एनपीओ। प्लीज पावर नैप। हाँ 10 मिनट का, हाँ बोल बेटा। हाँ कॉल निपटा ले आराम से, जो भी कॉल निपटाना है, जो कुछ करना है, सुसु जाके ना अभी जाके आ जाना। एनपीओ के समय फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है? ये लिख लिया सभी ने? अब एक 10 मिनट का ब्रेक ले लो बस, डायरेक्ट चलना है। अब ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद मैं बताऊंगा, और साथ साथ में मेरे सॉल्व करना। आज हम लोग सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ने वाले बच्चों, शायद। अच्छा लास्ट 8:30 बजे छोड़ दिया चलेगा ना? बस कितने बजे रहती तुम्हारी? 9 बजे रहती ना? लोकल 9 बजे रहती, 8 बजे रहती है ना? 9 बजे भी रहती, तो 8 बजे छोड़ दूंगा मैं। चलो अब ले लो एक छोटू सा ब्रेक। क्या बोले बेटा? अरे सोना मतलब 13 घंटे के समय ना। और मैं पहले बता रहा हूँ आपको, आपके अटेम्प्ट की कसम है बॉस, मेरी काली जबान है, कल फालतू रीजन के कारण अब्सेंट मत रहना, आपको अटेम्प्ट की कसम है, ठीक है? और मेरी कसम दी हुई लग जाती है, मेरा लेक्चर नहीं है कल, अरे भाई अब्सेंट मत रहो, मेरे को जबरदस्ती श्रद्धा मैम गालियां मारती है, पर मुझे ऐसे खड़े रहना पड़ता मैम के सामने, ऐसे।
मेरे को पहले डर लगता मैडम से। डन। अभी एक ब्रेक ले लो, 10 मिनट का ब्रेक है बेटा आप लोगों का। हाँ बोल, मुझे मेरे बच्चे बोल। और लिख रहा है, 2 बार लिख रहा है। यस बेटा, आपको भी मैं एक बात में लेता हूँ, सम्यक आपसे बात करूंगा सबसे, और एकदम शिद्दत में, ज्यादा नहीं बताऊंगा, एनपीयू का बस इंट्रोडक्शन दूंगा और उसके बाद छोड़ दूंगा मैं। हाँ हाँ, है ना, अच्छे से समझेंगे, डोंट वरी, सिर्फ मेरे साथ साथ पढ़ो, मैं तुम्हारे साथ सारी चीजें पढ़ूंगा, सारी चीजें सॉल्व भी करूंगा, कुछ भी तुम्हारे छाती पे नहीं डाल रहा हूं, तुम्हारे सारे होमवर्क के प्रॉब्लम भी मैं साथ में कराऊंगा, मैं तुम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डाल रहा हूं, सारे प्रॉब्लम कंपनी अकाउंट्स के मैं सॉल्व करवाऊंगा, सारे एनपीओ के मैं सॉल्व करूंगा, आपको घर पे कुछ नहीं करना है, बस इधर एक तकिया, इधर एक तकिया, पीछे एक तकिया, आराम करो, प्रवचन सुनो, मेरे साथ साथ सॉल्व करो, बाद में भी फिर मैं सॉल्व करने के लिए एमआरपी दिया ही ना मैंने, बाद में करना ना, पहले मुझे करवाने दो एनपीओ और कंपनी अकाउंट्स के सारे क्वेश्चन, सारे मैं करवाऊंगा, बस चिंता मत करो, आज नहीं कराऊंगा, धीरे धीरे। हाँ ठीक है, ओके। आपको आपको होमवर्क करना है क्या कुछ भी कंपनी एनपीओ का? अभी कुछ भी होमवर्क नहीं है, तो टेंशन लेना मत, सब मैं करवाऊंगा क्लास में। हाँ अच्छा, बच्चों थैंक यू सो मच यार, आप लोग अच्छा खासा देर बैठ रहे हो, बस थोड़ा सा एक आखिरी पड़ाव बचा है महाराज, एनपीओ समझ लो, देखो काफी सारे अटेम्प्ट लग जाते बच्चों को एनपीओ समझते समझते, आपको और अटेम्प्ट नहीं लगने देना है, बस आज मौका है, ब्रेक लो अच्छे से, पावर ब्रेक लो, और फिर उसके बाद धीरे से स्टार्ट करते हैं ना, किसी को कोई टेंशन नहीं ना, कोई तकलीफ, कोई मेडिकल इमरजेंसी वाला, किसी के मम्मा पापा नीचे आके रुके तो उनको प्लीज क्लास में बुला लो, वो ऊपर भी आके बैठ सकते हैं, ठीक है, और मैं डोंट वरी, मैं ज्यादा लेट नहीं करूंगा, मैं 8 सवा 8 बजे, 8 बजे छोड़ दूंगा मैं, मतलब तुमको बसेस और ये रहेगी सब जाने आने के लिए, डन। अरे डिवेंचर में मेरी बात सुन, तुझे कुछ भी घर पे करना है क्या? कौन सा दूसरा बता, शेयर्स हो गया, डिवेंचर्स हो गया, शेयर डिवेंचर्स हो गया ना, डिवेंचर्स में कुछ नहीं है, तुमको करना ही नहीं है, तुम क्यों कर रहे हो पर अभी, मैं करूंगा ना सब, मैं रिपीट करूंगा, मैंने 2 संडे लास्ट रिपीट ही करवाए, दूसरा संडे तो 2.5-3 घंटे रिपीट में गया, मैं वापस रिपीट करूंगा ना, तू क्या के लिए टेंशन कर, मैं 4 बार और रिपीट करवा दूंगा, तुम्हारा सिलेबस को खत्म करके मुझे जाने, मेरे को तुम्हारे एग्जाम के 2 दिन पहले तक लेना है, मेरे मेरे दिमाग में क्या प्लान है, पूरा सिलेबस एक बार वापस धीरे पढ़ूंगा, फिर पूरा सिलेबस एक बार वापस 8 दिन में रिवीजन करूंगा, और एग्जाम के एक हफ्ते पहले एक रात में मैराथन लूंगा, तुम्हारा 3 बार और करा नहीं है, सिर्फ एक बार का पढ़ा करके अगर मुझे जाना रहता तो मैं तो आधा घंटे का लेक्चर लेता रोज, समझ में आया क्या मेरा प्लान, समझा तू,
एक बार मुझे पूरा सिलेबस तुम्हारा शिद्दत से वापस पढ़ाना पड़ेगा। एक बार ये फर्स्ट टाइम खत्म हुआ तो दूसरा मैं 30 दिन में वापस रिवीजन लूंगा, रोज के 1.5 घंटा, 45 से 50 घंटा देंगे, 50 घंटे। फिर उसके बाद में एक मैराथन लेंगे 12-15 घंटे का, और एग्जाम के समय एक रात पहले 5 घंटे में सुपर फास्ट मैराथन। तो वैसा करेंगे तो कुछ स्कोर आएगा ना। ऐसी लाइन थोड़ी आते हैं, सीएस के अंदर हम यही चीज कराते हैं। अब क्या सीए के अंदर में अपना अनअकैडमी का लंबा 2.5-3 साल का ब्रेक हो गया, इसलिए मैं अपने को कोई जानता ही नहीं। अब तो आ रहे धीरे धीरे पता चल रहा है इधर में कि कोई तो भी है, पढ़ाता भी अकाउंट, उसमें भी कुछ बच्चे फेवर में कुछ अगेंस्ट में, तो मुझे मेहनत लेनी पड़ेगी ना वैसे। सबका अपना अपना चॉइस है, वो सब लोग करने के लिए तो करते हैं। तो समझा गया तू धवल, तू मेरे को करवाना ही है, तो तू ऐसा मत सोच कि मैं बस ऐसा बोल दूंगा, हाथ खड़े कर दिया बस हो गया टॉपिक खत्म। नो, मेरी मेहनत तो अभी शुरू होगी, अब मुझे वापस तो करवाना ही पड़ेगा ना बेटा। तुम्हारे पास एमआरपी के अलावा भी और मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, वो मैं ही करवाऊंगा सब, तुमको नहीं करवाऊंगा। सर अभी डिवेंचर के एग्जाम में कुछ भी नहीं करना है, मैं ही कराऊंगा। मैं आखिर में क्या बोला तुमको अभी? ठीक है सर।
चलो हम लोग स्टार्ट करें। हाँ बोल। हाँ बेटा, तो तू इधर आ जा ना मेरे पास। ए आजा बेटा, सबको चाहिए ना फैन, बाकी सबको तेरे को अकेले कहाँ पे बैठना है? इधर आजा, आगे यहाँ पे आजा, आजा ना। देखिए सब बोलेंगे रे, ए फैन चालू बंद रखना है क्या? फैन किसको फैन बंद चाहिए? यहाँ पे जो 20-15 बच्चे बैठे हैं, इनको बंद चाहिए। तीन 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 6, 3 9 और 4 13। किसको किसको फैन बंद चाहिए? 13 बच्चों में बता दो। और फैन वहां तक आने पीछे 2 15। कौन कौन है बेटा बताओ, किसको फैन बंद चाहिए? फैन बंद चाहिए क्या? 1 2 1 2 3। तेरे को भी बंद चाहिए बेटा फैन? चलेगा, बाकी बच्चे गाली मान देगा, तू गिन ले कितने है तो। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ए कौन है इधर में? यहाँ पे इसको बुला ना। आईफास का है, उसके फोन में है ना स्विगी, जोमेटो। क्या बुला रहे हैं बताओ तुम? तो मस्तानी चलती है उपास में, मस्तानी बुलाओ ना। हाँ तो बस फिर, ए मस्तानी डन, बुलाओ बुलाओ। कहाँ है अपना हीरो, किधर है? बाहर गया, बुला लो। चलो बच्चों हम लोग स्टार्ट करें क्या? चलो स्टार्ट करें क्या रे? अरे आ जाओ ना, ये किधर है? 2-3 बच्चे हैं, 1 2 पीछे। घर चली गई? कौन? क्यों? बाकी सब है ना? अभी मत करना, एमआरपी मत करना, मैं करवाऊंगा सारे। जो है जितनी भी हमने चीजें पढ़ी है ना कंपनी अकाउंट्स में, जो जो हमने पढ़ा है पहले मैं करवाऊंगा, बाद में आपको सॉल्व करने बोलूंगा। डायरेक्ट मत करो अभी। हाँ डिप्रिसिएशन का करो ना, डिप्रिसिएशन करो, बीआरएस करो, फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज करो, कंसाइनमेंट करो, फाइनल अकाउंट्स करो, है ना? बोल बेटा। किसमें? कंपनी अकाउंट्स की आगे। रुको एक सेकेंड ना, मैं आपको भी बता देता हूँ। बस यहीं से आगे करो कंटिन्यू। कितने? 3 पन्ने छोड़ देना, 3 पन्ने बस, उससे ज्यादा मत छोड़ना। 3 पेजेस ही छोड़ना, छोड़ना कुछ नहीं है। डिबेंचर के मैं 2 बड़े बड़े सम करवाऊंगा बस उसमें। और उसके बाद फिर क्या, प्रैक्टिस के लिए आपको सेपरेट बुक और लाने के लिए बोलूंगा, ये एक में 4 रजिस्टर अपने भरने। ए बेटा सुन ना, तो वो मस्तानी देखना कहाँ पे मिल सकती है, तो स्विगी पे मिलेगी क्या? देख तो। मैंगो मस्तानी ना सब लोग। मैंगो मस्तानी नहीं, सबसे बेस्ट उसका मैंगो मस्तानी है। हाँ हाँ भाई, अरे चलती रहे, एक दिन चीट कर ले। दूसरी बोलो।
मैंगो नहीं बोलो, मैंगो ही ओरिजिनल पल्प रहता है उनके पास। हाँ अच्छा, कोई अलग है ऑप्शन किसी के पास? कोई अलग ऑप्शन है? केसर बादाम, केसर बादाम मिलता है क्या पर वहां पे? केसर, हाँ ले बेटा निकाल दो एक बार। किसी के पास स्विगी प्रीमियम नहीं है ना? हाँ क्या लेके आएगा ना, स्विगी पे ऑर्डर करने के बाद वो लेके आते हैं, वो उनका इशू। चलो यार सब लोग तैयार हो गए क्या? जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग में है बच्चों, एक 2 से 3 मिनट में स्टार्ट करो बस। हाँ ले रे मुन्ना, फुल मत देखना, फुल कोई पीता नहीं, सर्दी जुकाम हो जाएगा सबको, हाफ वाली बोलना। वैसे उनके फुल और हाफ में कोई फर्क नहीं रहता, हाफ यानी 75%, फुल यानी 100%। इतना बड़ा, अबे तुम नहाना नहीं उससे, जाती नहीं एक को फुल। मेरे को तुम्हारे गले के बारे में, तबियत के बारे में सोचना पड़ता है यार। प्राइस में भी कोई फर्क नहीं रहता फुल और हाफ के ज्यादा। अरे बाबा फुल से तबियत खराब हो जाती, कल चल के तुम बोलोगे सर जुकाम हो गया इसके लिए हम क्लास नहीं आए। फिर कम क्वांटिटी में ज्यादा क्वालिटी, सीरियसली? मैं मजाक में बोला था 4-5 हजार का बिल बनेगा, सही में 4-5 हजार का बिल बन रहा है। गरीब आदमी को लूट लो भाई, देख ऑर्डर कर दे। ए तुम और क्या बोल रहे थे? कोई तो मुझे बोल रहा था कि कोल्ड कॉफी से भी काम चला सकते हैं। आ- आपा, आपा आपा, उसको है ना, उसमें ये रहेगा ना, आइसक्रीम भी रहता है ना उसमें। हाँ बस बुला यार, बहुत दिनों से। हाँ देखा ना, कितना बोल रहा है ये? हाँ हाँ चलेगा ना, यही ना, बस। और इससे, इससे हेलो, एक दो, क्यों रे मुन्ना? भैया इसमें तो सही में नहीं चलेगा क्या? जमाने दो, क्या बात कर रहे? एक का मत कौन है? ए तू लेगा ना भाई, ऐसे मत कर यार। लास्ट, हाँ तो मैंगो निकाल लेना उसमें से, मतलब वो जो आइसक्रीम रहती है वो निकाल लेना। वो लिक्विड तो सेम ही रहता है ना शायद, मैंगो खाता ही नहीं है। देख गिन तो कितने इधर से बचे, 1 2 3 5, 5 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 36, बस क्या यार? अभी क्या होता है? 36 39 40 41 42 43 44 45 46 48 और एक 49 50। हाँ अभी कौन, मेरे को एक बात बताओ। अच्छा हाँ, और ट्राई तो कर अच्छी। ओके, कौन बच्चे ईमानदारी से बता दो कौन नहीं ले रहा है, शर्म मत करो यार, जबरदस्ती कुछ भी यार।
क्यों ऐसा कर रहे हो? तू नहीं लेगी? अब ऐसी भी आधा पौना है कि 1 घंटा लगेगा आने में इसको। हाँ लेके लेना भैया। एक कम है, लेना भैया यार। ठीक है फिर तकलीफ के तो एक कम, बस बाकी सब लेंगे। ये ले। हाँ हाँ, चुपचाप से जो मैं बोल रहा हूँ। सुनो, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, ठीक है? ये बेटा कर दे इसको। चलो हम लोग एनपीओ स्टार्ट कर रहे हैं। बस गिन लिए तूने? गिने न बराबर कितने? इधर 20 है पक्का? हाँ देख ले। 2 3 5 4 9, 3 5 4 9, 3 12, 12 4 16 16 19 2 21 21। एक ने कैंसिल किया, 20 इधर है। हाँ 19 है पक्का। हाँ और इधर में 2 3 5 5 4 9 9 9 9 9 9 9 2 11 11 11 11 11 15 18 18 18 18 20 21 22 23 24 25 26 27 बराबर है। 28 29 29 हाँ बराबर है। जो 29 प्लस इधर कितने? इधर कितने? इधर 19 और इधर हाँ गिने, टोटल 48 बराबर है। हाँ मैं गिना। नहीं नहीं कोई नहीं, डन। तो ठीक है एक कम कर दे उसमें, ठीक है? बस एक चेंज कर दे, ठीक है? डन। चलो बच्चों मैं एनपीयू स्टार्ट कर रहा हूँ, अब अच्छे से ध्यान देना। क्या बोले बेटा? पेज बस 3 पेज छोड़ना, सिर्फ कॉन्सेप्ट अब कोई नहीं है। अब तो सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बैक टू बैक 3 पेज, बैक टू बैक 3 पेज मैं ही कराऊंगा। आपने घर पे कुछ भी नहीं करना है कंपनी अकाउंट्स का। अभी क्वेश्चंस भी मैं ही कराऊंगा, मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूं। क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा, वापस मैं रिवाइज करवाऊंगा। आपने बस जो टॉपिक पहले के हो चुके हैं उसी का होमवर्क करना है। बैक टू बैक 3। हाँ और एक 3 हो गए क्या? हाँ 1 2, नहीं नहीं नहीं, बैक टू बैक 3। 1 2 और 3 बस। चलो हम लोग स्टार्ट करें। लिखो बेटा, लिखो एनपीओ लिखो, प्यारा सा हेडिंग लिखना है बेटा सभी ने, एनपीओ। चलो हम लोग स्टार्ट करें क्या बच्चों? बैठो बैठो। कहाँ जा रहे हैं? इतना कितना लिख रहे हो आप? लो बेटा हेडिंग दो तो, हेडिंग दे दो।
चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बच्चों हेडिंग दे दो बेटा, कर दे। वो ले रहा है डायरेक्ट ऑर्डर, बता मुझे कैसे क्या। तो वो तो अपने को कुछ 5,500 बता रहा था, तो 1,500 का है क्या डिलीवरी चार्जेस। ये देखना 5428 और टोटल क्या हो रहा है, और ये 260। हाँ देखना 1,500 रुपये, करीब करीब 2,000 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है। 5,600 होना चाहिए था ना। 1,000 रुपये डिलीवरी चार्जेस है। नहीं रुको, कुछ और कर दे, दूसरा कुछ ऑर्डर कर। उससे अच्छा तो मैकडी से ऑर्डर कर दे। सुनो सुनो, ऑर्डर का देखते हैं पहले, एनपीओ स्टार्ट करो। तू मैकडी से कुछ देख। अरे ये जबरदस्ती ओवर चार्जेस ले रहे हैं, 1,800 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है। हाँ हाँ, क्या बोले, रिची रिच क्या। नहीं 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 नहीं, रुको रुको, ये सुनो ना, मैकडी सबसे बेस्ट है। मैकडी का अपन देख लेते पहले, एक बार एनपीओ स्टार्ट करो, फिर मैकडी का अपन देखते, वो जल्दी भी लाके देगा। मैकडी सबसे बढ़िया है। डोमिनोज से बुलाओ क्या, पर डोमिनोज का तुम बताओ, वो 60 रुपए का पिज्जा तुम खाओगे, वो 99 वाला पिज्जा एक्चुअल में किसी काम का नहीं है, सब मैदा चबाना है उसमें। चबाने, वो मेरा तो फायदा ही है, ये एक अपने को 150 रुपए की पड़ रही है, मेरे लिए तो 99 का पिज्जा कभी भी अच्छा है, वो बोलो, पर वो पसंद नहीं आएगा। वो फोटो निकालने के लिए बहुत अच्छा है कि सर ने डोमिनोज की पार्टी थी, फोटो के लिए डोमिनोज अच्छा है, खाने के लिए डोमिनोज में 99 रुपए वाला पिज्जा किसी काम का नहीं है। वो तुम मैदा चबाओगे। भाई डोमिनोज ऑर्डर कर, इनको डोमिनोज चाहिए तो। क्या बोल, डोमिनोज बोलो, डबल। हाँ मैं उपास वालों के लिए कुछ अलग बुलवाता हूँ। एनपीओ लिखो, हेडिंग दो अच्छे से, एनपीओ। मैं कुछ करता हूँ, आईफास मैकडी सबसे बेस्ट है, उसके बाद में उपास वालों के लिए अपन कुछ देखते हैं। उपास वालों के लिए कितने बच्चों का उपास है यहाँ पे बताओ। एक, नहीं तू ऐसा मत कर, उपास कितना है, अबे तेरा क्या उपास। अच्छा धवल का उपास है, एक धवल, हाँ और एक सेकंड रुक रुक रुक, हाँ धवल 1 2 3 4 5, 5 उपवास है तेरा, 6 तेरे लिए मैं हूं ना भाई। हाँ कितने, एक बार उपास वाले बच्चे हाथ खड़े करो ना प्लीज जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7, बस ये 7 लोगों के लिए मस्तानी ऑर्डर कर, और बाकी सबके लिए मैकडी ऑर्डर कर। चलो बच्चों अच्छे से ध्यान देना आप सब लोग। बच्चों एनपीओ पहले लिख लेते हैं, मैं सुनना आईफास पहले लिखना स्टार्ट कर, मैं तेको बताऊंगा तब ऑर्डर करना है ना, अभी बस ध्यान दे दे पहले। अब चलो देखो रे, वो बेचारा जब से यार तुम्हारे लिए फोन देख रहा है, तुम उसको परेशान करते। 7 बच्चों का उपवास है, मैं उनके लिए बरबर करता हूँ, वो उनके लिए मस्तानी ही ऑर्डर करेंगे, फिर उसके लिए जो भी चार्जेस ले अपन दे देंगे, 7 के लिए तो क्या इतने थोड़ी देंगे चार्जेस, जो भी देख लेंगे, और बाकी सबके लिए मैकडी। चलो अब लिखो अच्छे से, एन पी ओ, ओ